सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, अगर गवर्नमेंट सिस्टम पे साइबर क्राइम होती है तो क्या होगा, साइबर अटैक होती है तो क्या होगा। भाई पूरे की पूरे सिस्टम हैक हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट का हर एक सेक्टर जो जिससे ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, हर एक सेक्टर जिसकी वजह से सरकार चला रही है, और शायद थोड़ी देर के लिए सिस्टम काम करना बंद कर दे तो शायद कितने बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, ये हुआ है भाई, इंडिया में हुआ है साइबर अटैक, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे साइबर अटैक्स देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं किसी के साथ, लेकिन ये खास करके कुछ देर के लिए इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर भी हुआ है अटैक। 2023 में बहुत सारे साइबर क्राइम केसेस आया इंडिया में, 2138 केसेस इंडिया में आया साइबर क्राइम के, जो सिक्योरिटी पे खास करके अटैक किया गया। उनके डाटा को लीक कर दिया गया, उनके डाटा को हैक कर लिया गया, ताकि उनके डाटा को हैक करने के बाद वो डाटा को कहीं और दूसरे कंट्री में बेचा जाए। ये खास करके हर कंट्री में होता है, ज़्यादातर इंडिया दूसरे स्थान पे आता है, जो साइबर क्राइम के मामले में सेकेंड स्थान पे इंडिया आता है। बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारे कंपनी है, जो उनकी डाटा को चुरा करके साइबर अटैकर, जो साइबर हैकर्स होता है, वो दूसरी कंट्री में बेचता है, और उन डेटा के वजह उनको बहुत लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन डेटा को हैक करना शायद उन साइबर अटैकों के लिए बहुत आसान है। साइबर अटैक करने वाले जो साइबर हैकर होते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और ऐसे सिस्टम होते हैं उनके पास कि बहुत जल्दी से जल्दी हैक कर लेते हैं किसी भी सिस्टम को। 1-2 मिनट के लिए हैक करना और उतने देर में ही बहुत डेटा चुरा लेना। आप सोच के देखोगे तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ भाई ये तो आसान नहीं है, लेकिन ऐसे सिक्योरिटी को हैक करने में, सिक्योरिटी को तोड़ने में उनको वक्त भी नहीं लगता है। ऐसे साइबर अटैकर को वक्त भी नहीं लगता है, थोड़ी देर में ही किसी भी मोबाइल फोन डिवाइस, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। ऐसा क्यों, कैसे? दोस्तों पता है ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब अगर कोई भी साइबर अटैकर किसी को लिंक भेजे, कोई ऐसा किसी के डिवाइस पे लिंक भेजे, और उस लिंक को इंस्टॉल करने के बाद, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उसे ऐसा लगेगा कि ये कोई लिंक है जिसको ओपन करना चाहिए, और लिंक ओपन करते ही कुछ सेकेंडों में बहुत सारे डेटा को लीक कर लेता है, बहुत सारे सिस्टम को हैक कर लेता है, उसके कब्जे में आ जाता है, और उसके बाद वो डेटा को क्या करता है, अपने कंप्यूटर में रीस्टोर कर लेता है। रीस्टोर करने के बाद क्या करता है, उसको ब्लैकमेल करता है बहुत लोग, और ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ पैसे की डिमांड करता है। पैसा डिमांड करने के बाद वो क्या करता है, आप समझ सकते हो क्या करता है। बहुत लोगों का डेटा अगर चोरी हो जाए, डेटा किसी के हैंड ओवर हो जाए, प्राइवेट सिक्योरिटी हो, और प्राइवेट सिक्योरिटी भी अगर किसी के हैंड ओवर हो जाए, तो आप समझ सकते हो, आप लाखों रुपया, करोड़ रुपया दे दो, फिर भी क्या, देने के बावजूद भी अगर आपके डेटा को, इसका क्या भरोसा है कि आपके डेटा को सिक्योर सेफ रखेगा, या आपको बाद में सेंड कर देगा? नहीं सेंड कर सकता, हो सकता है लीक कर दे वो। ये साइबर अटैक बहुत खास करके आज की डेट में हो रहा है, और उन लोगों के साथ होता है जो खास करके उनके पास बहुत कम जानकारी है मोबाइल फोन के बारे में, लैपटॉप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, और बहुत ऐसे एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद वो एप्लीकेशन ऐसे होता है, फेक एप्लीकेशंस होता है, जिसके वजह से बहुत ऐसा फ्रॉड होता है, बहुत ऐसे स्कैम्स होता है, बहुत ऐसे साइबर अटैक्स हो जाते हैं किसी के भी साथ। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं हो सकता है, उन लोगों के साथ भी हो सकता है, बशर्ते उनको अवेयर रहना होगा, उनको जानकारी होनी चाहिए उस लिंक के बारे में, या कोई ऐसा डिवाइस। इंडिया की सिक्योरिटी पर भी साइबर अटैक हुआ है। पता है इंडिया का सिक्योरिटी सबसे बड़ा कौन है? इंडिया का सिक्योरिटी है नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। पता है इंडिया के सिक्योरिटी पे भी बहुत बार अटैक हुआ है, साइबर हैकर ने अटैक किया है। और वो क्यों? क्योंकि उनके लोकेशन को पता करना, और लोकेशन पता करना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है कब? जब कोई भी डिवाइस या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज करना, इसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ये शायद वहाँ पे है, या उस लोकेशन को देखने के बाद पता चल जाता है। अगर इंडियन फोर्स कहीं बॉर्डर पे रहे, किसी भी बॉर्डर पे रहे, और सभी सिस्टम को एक सेफ सिक्योरिटी रखना चाहता है, अपने सभी प्रोसेस को सेफ रखना चाहता है, कोई भी डाटा किसी को, दुश्मन को पता नहीं चले कि कब और किस वक्त कहाँ क्या कौन कर रहा है। इसकी वजह से उन लोगों को अगर कोई ऐसा एक्टिविटीज करना पड़ जा रहा है, सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसा फोटोज शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दुश्मन होता है, आसपास एनिमीज होता है, वो क्या करते रहता है, हर वक्त सर्च करते रहता है कि मेरी दुश्मन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज को देखते रहता है, जिसकी वजह से एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे अपलोड करने की वजह से बहुत ऐसे साइबर अटैक्स, जो हैकर्स होते हैं, बहुत डेंजर हैकर्स होते हैं, वो हैक कर लेते हैं, और उसके लोकेशंस को पता निकाल लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं, और तुरंत ही क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं।
तो ये सिक्योरिटी रखना सबसे बड़ी एक चैलेंजेस है। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी जो एक रूल्स बनाने चाहिए, और बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी है जिस पे आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे भी जब साइबर अटैक हो सकता है, तो हम लोग तो आम बात है, हम लोग के साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है, कभी भी साइबर अटैक हो सकता है। सो आपको अवेयर रहना होगा, आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज रखने होंगे मोबाइल फोन्स के बारे में, और ताकि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ना हो, कोई साइबर अटैक ना हो। और आज के डेट में खास करके बैंक की आपके जो भी पैसे हैं डिपॉजिट करते हैं, या जो भी आपके डाटा आपने सेव कर रखा है, मोबाइल फोन में बहुत ऐसे सिक्योरिटी होता है, बहुत ऐसे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, पता है आपको, आप सेफ रखते हैं, फिर भी कभी कभी कोई मिस्टेक के वजह से आपकी डेटा लीक हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी भी हैक हो सकता है। और पता है आज की डेट में सबसे बड़ा सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी को पे अटैक होता है। और ये एक गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, एक ऐसे रूल्स रेगुलेशन पास करने चाहिए जिस, पता है आपको, एक गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड होता है, या कोई ऐसा वल्गर थिंग्स अपलोड होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक नेगेटिव मैसेज भी जाता है समाज में, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को एक दायरे बनाने चाहिए, जिसकी वजह से कोई ऐसे समाज में गंदे चीज़ें ना फैलाए। और पता है आज के डेट में सबसे बड़ा सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से आपका डाटा आपके पास नहीं है, आपके डाटा कहीं और जा रहा है। गूगल हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत ऐसे एप्लीकेशंस है जो आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन में, चलाते तो हैं, पर आपको खुद नहीं पता कि ये डाटा कहाँ जाता है। आप जो भी एक्टिविटीज़, डे टू एक्टिविटीज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको खुद नहीं पता कि ये डाटा कहाँ जाता है। पता है आपके डेटा को गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब सेव करके रखता है, और वो चाहे तो कभी भी आपके डेटा को लीक कर सकता है, आपके डेटा को कभी भी कहीं भी भेज सकता है, और उसके वजह से उन डेटा को बेचने के बाद उन्हें लाखों करोड़ रुपया मिल सकता है। तो ये सिक्योरिटी एक सही बताया जाए तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, जिसके थ्रू अगर कोई ऐसा एक्टिविटीज हो, कोई ऐसा गलत इंफॉर्मेशन, या कोई ऐसे सोशल मीडिया ऑनर्स कोई ऐसा एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्शन ले और उसे तुरंत ही उस सिस्टम को बंद ही कर दे, या हैक कर दे, या फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना करे जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो यार, सब्सक्राइब करो कम से कम चैनल को, और शेयर भी करो वीडियोस को, ताकि आपके भी दोस्त लोगों को भी पता चले कि साइबर सिक्योरिटी रखना कितनी आज की डेट में इम्पोर्टेंट है, और आपकी डेटा लीक ना हो जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचे। सो आप बी अवेयर रहो हमेशा, और मेरी वीडियोस को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।